यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड शरीर में पाया जाने वाला ऐसा रसायन है जो पाचन के दौरान प्रोटीन के टूटने के से बनता है। यूरिक एसिड खून में घुलकर किडनी तक पहुंचता है और फिर सफाई करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। शरीर में यदि यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाए तो यह ठीक तरह से फिल्टर यानी कि साफ नहीं हो पाता और जिस वजह से यह यूरिन यानी कि पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर में गठिया व किडनी खराब होने जैसी स्थिति पैदा कर देता है। यूरिक एसिड का बढ़ना पथरी बनने का कारण भी बन सकता है। आपके द्वारा खाए गए भोजन और शरीर की कोशिकाओं के टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यूरिक एसिड बनता है। गुर्दे खून में से अधिकतर यूरिक एसिड को साफ कर देते हैं जो फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का कुछ भाग मल के द्वारा भी शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन इसके अधिक बनने की स्थिति में किडनी रक्त से इसको हटा नहीं पाती है। इसके चलते रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। इस समय प्राणायाम, योग या व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम से यह ग्रंथि सक्रिय रहती है और शरीर के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है, जिससे तनाव कम होता है। यूरिक एसिड को साफ करने के लिए किडनी में भी कोई परेशानी नहीं आती है। नियमित मॉर्निंग वॉक करने से भी यूरिक एसिड कम किया जा सकता है। इससे भी तनाव दूर होता है और किडनी का स्वास्थ्य बेहतर होता है। आयुर्वेद में कासनी, पुनर्नवा, गोरख मुंडी, सौंफ, अजवाइन, पुदीना की सब्जी या चटनी, धनिया आदि का सेवन यूरिक एसिड कम करने का बेहतर इलाज माना गया है। इन सभी चीज़ों का एक अर्क भी लिया जा सकता है। इसके सेवन से यूरिक एसिड का साफ होना बेहतर तरीके से होता है। डाइट में अधिक मात्रा में विटामिन सी लेना चाहिए। आंवला, मौसम्बी, संतरा में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी यूरिक एसिड को मूत्र के ज़रिए बाहर फेंकने में मदद करता है। आंवले का जूस भी ज़्यादा काम आता है। एलोवेरा का जूस भी फ़ायदा देगा। मीठा नीम खाने से भी यूरिक एसिड कम होता है। सलाद में ज़्यादा से ज़्यादा मूली का सेवन करें। अधिक से अधिक फाइबर वाली चीज़ें खाना फ़ायदेमंद होगा। दलिया, ओट मील, सलाद, मक्के के रेशे आदि सभी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। किडनी के लक्षण। किडनी या मूत्र के रास्ते में यूरिक एसिड गुर्दे की पथरी में विकसित हो सकता है। ये आमतौर पर पुरुषों के लिए बताया जाता है। इसके बाद पीठ में दर्द, पेट में दर्द, कमर के क्षेत्र में गंभीर दर्द, तेज़ बुखार, ठंड लगना, मतली और उल्टी और मूत्र में रक्त की आशंका रहती है। आपकी त्वचा पे भी कुछ लक्षण आ सकते हैं। उच्च यूरिक एसिड के स्तर और गाउट के कुछ वर्षों के बाद यूरिक एसिड त्वचा के नीचे गांठ बना सकता है। उन्हें टॉफ़ी कहा जाता है, जो आमतौर पर दर्दनाक नहीं होता है। यह आमतौर पर उंगलियों, पैर की उंगलियों, कोहनी और हाथों में बनता है। लक्षण शुरू होने के बाद आमतौर पर जोड़ों में तेज़ दर्द के लिए लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं। इसके बाद कुछ दिनों या हफ्तों के लिए असहज हो सकता है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो जोड़ों को नुकसान स्थायी हो जाता है। यूरिक एसिड के उच्च स्तर में गाउट की समस्या हो सकती है। गाउट गठिया का एक रूप है जो जोड़ों की सूजन का कारण बनता है, विशेष रूप से पैरों में और पैर की बड़ी उंगलियों में। यूरिक एसिड टेस्ट का उपयोग गाउट, किडनी फंक्शन, किडनी स्टोन या किडनी विकारों के निदान के लिए किया जाता है। गाउट आपकी एड़ी, टखनों, घुटनों, उंगलियों, कलाई और कोहनी को भी प्रभावित कर सकता है। शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड
गाउट के रूप में संयुक्त लक्षण का कारण बनता है, जिससे छूने पर दर्द, सूजन, लालिमा और कोमलता शामिल होती है। यूरिक एसिड कम होने पर क्या करें या क्या होता है? यूरिक एसिड कम होने पे सोया फूड जैसे टोफू और सोयाबीन की बड़ियाँ खाने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसका सेवन करने से यूरिक एसिड के कारण होने वाली अन्य समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इससे मौजूद तत्व जोड़ों में होने वाले सूजन और दर्द को भी कम करता है। यूरिक एसिड के लक्षण: जोड़ों में दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना, उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होता है, जो कई बार असहनीय हो जाता है। इससे आदमी ज़्यादा जल्दी थक भी जाता है, इसलिए इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। यूरिक एसिड की दवा क्या है? यूरिक एसिड को नियंत्रित करने की रामबाण दवा बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा एक होम रेमेडी यानी कि आपके घर पे पड़ा हुआ पदार्थ है जो कि हाई यूरिक एसिड को कम कर सकता है। ये 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर 2 सप्ताह तक सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। यूरिक एसिड के बढ़े हुए लक्षण होने पर आप क्या चीज़ें ना खाएं? यूरिक एसिड जब बढ़ जाए तो भूल कर भी ये चीज़ें ना खाएं। नॉन वेज का परहेज़ करें, दही से दूर रहें। यूरिक एसिड बढ़ने पर दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड और तली भुनी चीज़ें भी ना खाएं। यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ चीज़ों का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। सोते वक्त बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे दाल चावल आदि, इनका परहेज़ करें। क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है? यूरिक एसिड के मरीज़ जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, चटपटे खाद्य पदार्थ, सफ़ेद ब्रेड, केक, बिस्किट, कोको, आइसक्रीम, खमीर युक्त भोजन, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अधिक फैट वाले पदार्थ ना खाएं। इन्हें खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जिससे यह समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। यूरिक एसिड कैसे कम करें? रोज़ाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस यानी कि ब्राउन चावल खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा के सेवन से भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलेगी। अजवाइन का सेवन रोज़ाना करें। नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? महिलाओं में यूरिक एसिड का नॉर्मल केवल 2.4 से 6.0 mg/dl और पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg/dl होना चाहिए। इसका बनना इतना खतरनाक नहीं है। आमतौर पर हर व्यक्ति में यह कम या ज़्यादा बनता है और यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। आपको अगर हमारी ये दी गई इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन नॉलेज अगर पसंद आई हो तो हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह सब बातें हमने इंटरनेट के द्वारा आप तक पहुंचाई हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन एक जनरल तौर पे आपको दे रहे हैं। आपको अगर कोई स्वास्थ्य समस्या इस तरह की है तो आप जल्द से अपने डॉक्टर से संपर्क करें और यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी इस वीडियो में दी है उसका उपयोग करके किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या बीमारी का उपचार ना करें। विशेषज्ञ के पास जाएं और उससे सलाह लें। यह सब हमने आपको सिर्फ एक नॉलेज के तौर पर दिया है। अब हम आपके कुछ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, उन्हें आप सुनिए, शायद उसमें से आपको कुछ और काम की बातें समझ आ सकें।
अब आप अपने यूरिक एसिड की जांच कराएंगे। जांच से कम 4 घंटे पहले तक कोई भी भोजन या पेय ना लें। संभव है कि जांच से पहले आपको पहले से ली हुई कई दवाइयाँ रोकनी पड़ें। ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। इसलिए परीक्षण से पहले डॉक्टर या तकनीशियन को अपने वर्तमान चिकित्सा स्थिति और दवाओं के बारे में सूचित करें। अब आप प्रश्न उत्तर सुनिए। प्रश्न: शरीर में यूरिक एसिड की वृद्धि क्यों होती है? हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है और हम उससे क्यों तकलीफ़ पाते हैं? खान पान और लाइफस्टाइल के बदलाव से यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अपने शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज़ की ही दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। रेडीमेड मीट या घर बना हुआ मीट, रेड मीट कह लीजिए, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर आपको कोई और बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसी पर वीडियो बनाने की चेष्टा करेंगे।